हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एक टॉपिक समझने वाले हैं, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का क्या नाम है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता क्या है, पहले इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक हम क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं। जैसे देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 है, या लिख सकते हैं 2.00। ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। देखो, नॉर्मली ऐसे कोई क्वेश्चन रहता है ना, तो सपोज करो कुछ भी क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग जैसे देखते हैं ना, मैथ के पीछे में आंसर लिखा हुआ रहता है, तो वहां से मैं देखी कि उसका आंसर 2 है, तो 2.00 मैं इसको लिख दी। अब देखो, यहाँ पर मैं दो बच्चे को लूंगी और दोनों बच्चे इस क्वेश्चन को अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या मैं समझाने वाली हूँ, उन सब के बारे में देखेंगे, क्या क्या समझना है। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ए होंगे, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, ठीक है। और फिर ये स्टूडेंट क्या किए, जो स्टूडेंट ए और बी थे, इस दोनों ने मिलकर के इस क्वेश्चन को एक बार बनाया। तो एक बच्चे का क्या हुआ, स्टूडेंट ए जो है, इसका आंसर कितना आया, 1.94 आया, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पॉइंट में आगे पीछे होता ही है, तो एक बच्चे ने उसका आंसर निकाला जो कि 1.94 आया था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड बच्चा जो स्टूडेंट बी जो था, उन्होंने सेम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, मतलब सेम क्वेश्चन को बनाया, और उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर आया 1.99। कितना आया, 1.99। एक का 1.94 आया। अब देखो, अगेन अगेन सेकेंड टाइम दोनों बच्चों ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, मतलब कि अगेन दोनों बच्चों ने क्वेश्चन को बनाया, और इस टाइम में जो स्टूडेंट ए था, इस बार इसको आंसर कितना आया, इस बार इसको आंसर आया 1.96। एंड स्टूडेंट बी जो था, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन को बनाया, और अगेन इसका भी आंसर सेम नहीं आया। ये कितना आ गया, ये आ गया 2.01। अब देखो कि अगर इसका एवरेज निकाला जाए, मतलब कि दोनों स्टूडेंट जो आंसर निकाले हैं, एक ने 1.94 फर्स्ट अटेम्प्ट में और बी ने 1.99 फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 1.96 फर्स्ट स्टूडेंट ने एंड 2.01 सेकेंड स्टूडेंट ने निकाला। अब अगर इसी को ये जो आंसर फाइंड किया, इसका अगर एवरेज वैल्यू ले, एवरेज, अगर इसका एवरेज देखें तो कितना होगा, स्टूडेंट ए का अगर एवरेज देखेंगे तो एवरेज मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो भी नंबर दिया है 1.94 प्लस 1.96, और ये दो नंबर है तो इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, 18 119 0 1 2 एंड 3। तो देखो, अगर यहाँ से इसने इसका आंसर फाइंड किया, तो यहाँ पर इसका कितना आया, अगर एक एवरेज फाइंड किया तो वो कितना आया, 1.95 आएगा। ऑब्वियसली हम लोग को ये प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि दो नंबर है और दो के बीच का एवरेज पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो एवरेज होगा वो उस दोनों नंबर के बीच में जाएगा। तो देखो, यहाँ पर 94 है, 96 है, तो इस दोनों का बीच का नंबर क्या होगा, 95, मतलब इस दोनों का एवरेज कितना जाएगा, 1.95 जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट ने भी मतलब स्टूडेंट बी जो था, उसने भी, उसका भी एवरेज फाइंड किया गया। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 2.00, या लिख सकते हैं कि दो इसका एवरेज आ गया। तो देखो, एक का 1.95 आया, दूसरा का 2 आया। देखो, दोनों एग्जैक्ट ये 2 नहीं निकाला, या किसी ने 1.95 नहीं निकाला, उसने क्या निकाले, स्टूडेंट ए ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1.94 निकाला, सेकेंड अटेम्प्ट में 1.96 निकाला, स्टूडेंट बी ने फर्स्ट अटेम्प्ट 1.99 और सेकंड अटेम्प्ट में 2.01 निकाला। कोई भी एग्जैक्ट 2 नहीं निकाला या 1.95 नहीं निकाला। बट अगर हम उस दोनों आंसर में अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करें, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एवरेज निकालते हैं तो उस दोनों के बीच में दो जो नंबर अगर रहेगा, उसका अगर एवरेज पूछा जाएगा, तो उस दोनों नंबर के बीच में उसका एवरेज चला जाएगा। जिसका एवरेज 1.95 हो गया और दूसरे का एवरेज कितना हो गया, 2 आ गया। तो अब देखो, यहाँ पर जो ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता है, यहाँ पर अब फिर इसको रिलेट करते हैं। तो देखो, ये जो एग्जैक्ट आंसर, अगर इसका एवरेज आया तो एवरेज क्या आया, एग्जैक्ट आंसर आया।
या ये जो एग्जैक्ट आंसर आ गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन्होंने एक्यूरेट आंसर को नहीं फाइंड किया, उन्होंने 1.99 2.01 फाइंड किया, बट इसका एवरेज जो है, वो इसका एवरेज जो था वो एक्यूरेट बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्यूरेसी, और यहाँ पर ये जो सेकेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिसीजन, या इसको हम लोग प्रिसाइज भी लिख देते हैं, प्रिसाइज, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर प्रिसाइज मतलब क्या होता है कि जो आंसर है उससे क्लोजेस्ट वैल्यू पता करना है, मतलब कि अब जैसे जो कोई हमसे टाइम पूछता है, तो टाइम अगर 1:25 हो रहा है, तो हम लोग 1:25 नहीं बोलते, हम बोलते हैं सपोज करो 9:25 हो रही है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 9:25 हो रहा है, हम ये बोल देंगे 9:30 हो रही है। ठीक है, अगर या सपोज करो कि 9:57 हो रहा है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 9:57, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बताते, हम लोग बोलते हैं 10 बज रहे हैं अभी। तो देखोगे ये जो 5-7 है, तो हम लोग 5-7 को काउंट नहीं करते, हम 3 उसको आगे करके उसका क्लोजेस्ट जो है, मतलब कि हम बता देते हैं कि 10 बज रहे हैं। या अगर 9:25 होते तो हम 25 मिनट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि 9:30 होने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली 5 मिनट के बाद 9:30 हो जाएगा, और उसका जो ये जो अगर 25 लिया जाए तो वो 9:30 से ज्यादा क्लोज है। अगर वही अगर सपोज करो 9:06 या 7 मिनट होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 9 बज रहे हैं अभी। ऑब्वियसली 6-7 मिनट जो है उससे पहले लेकर जाकर के 9 एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाती है, क्लोजेस्ट वैल्यू बता दी जाती है। ठीक वैसे ही अगर देखो, अगर एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगी, बट उसके एकदम पास में अगर कोई वैल्यू बता रही है, जैसे देखो कि यहाँ पर 1.95 बता रही है, तो ये जो क्लोजेस्ट वैल्यू हो गई, तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या हो जाता है, प्रिसाइज हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को प्रिसाइज और एक्यूरेसी पता चल गया। अभी इसको हम लोग अभी डिटेल में भी इसका जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन को भी लिखेंगे, बट आई थिंक आप लोगों को ये जो एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसमें कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को हम लोग किसके थ्रू समझे थे, तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझे। कुछ भी क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया गया 2, और हमने 2 स्टूडेंट को बैठा दिया और उस दोनों को बोला कि तुम बनाओ इस क्वेश्चन। फर्स्ट अटेम्प्ट पे दोनों बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, और एक का आंसर 1.94 आया, सेकंड स्टूडेंट का आंसर 1.99 आया। ऑब्वियसली ये 2 आंसर तो नहीं आया, तो बोले कि अगेन ट्राई करो। अगेन ट्राई किया तो एक का 1.96 आया एंड सेकंड का 2.0 आना है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट आंसर इस बार भी नहीं आया, तो टीचर ने ये समझ लिया कि नहीं, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाली, इसका एवरेज निकाल लेते। उसका उसके आंसर का उन्होंने एवरेज निकाला, तो एक का 1.95 आया एंड सेकंड का 2 आ गया। ऑब्वियसली 2 किसी ने फाइंड नहीं किया था, ना ही स्टूडेंट ए ने, ना ही स्टूडेंट बी। यह 1.95 किसी स्टूडेंट ने फाइंड नहीं किया था। ये क्या है, उसके जो आंसर है उसका ये एवरेज नंबर है। ये जो 1.99 एंड 2.01 है, उसका एवरेज 2 आया है। तो देखो, ये जो एवरेज आया है, तो ये ऑब्वियसली 2 आया, और 2 उसका एग्जैक्ट आंसर है, तो यही एक्यूरेसी हो जाती है। एंड 1.95 जो है वो 2 के काफी क्लोज है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये प्रिसीजन। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख करके उसके थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, प्रीसीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो ये जो प्रीसीजन होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग परिशुद्धता कहते हैं। परिशुद्धता मतलब ये पूरा शुद्ध तो नहीं है, बट शुद्ध के पास में, परी मतलब शुद्ध के ये पास में। ठीक है, वैसे हिंदी में इतना नहीं जाना, इसका नेम क्या होता है, परिशुद्धता हम लोग कहते हैं प्रीसीजन को हिंदी में। अब देखो, अगर इसका डेफिनेशन कहा जाए, प्रीसीजन क्या होता है, हमने अभी समझ लिया। 1.95 जो था वो क्या था, क्लोजेस्ट था 2 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीसीजन। तो प्रीसीजन refers to the closeness of various measurement of same quantity। अभी देखो, इसमें हर एक वर्ड को हम लोग समझने वाले। क्लोजनेस मतलब कि पास में। अब देखो 1.95 इसका एवरेज आया था, और ये किससे, क्या ये 2 के क्लोज है, ऑब्वियसली 2.00 लिख देते हैं। क्या ये 2 के क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। 1.95 मतलब 0.05 का फर्क है, तो ये 2 के क्लोज ही हुआ, तो ये क्लोजनेस।
ऑफ वेरियस मेजरमेंट। ऑब्वियसली ये 1.95 आंसर तो नहीं आया था, ये किसके, ये 1.94 एंड एक बार 1.96 आया था। मतलब ये क्या हुआ कि ये वेरियस अलग अलग डेटा आया, एक बार 1.94 आया, एक बार 1.96 आया। नो वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम ही क्वांटिटी का मतलब क्वेश्चन तो एक ही था बट उसका आंसर अलग अलग आया और हमने उसका एक एवरेज निकाला और वो एवरेज क्या था, वो एवरेज फाइनल जो आंसर था उसके काफी क्लोज में था। तो यही होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रिसीजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिशुद्धता। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, सो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, मतलब कि अलग अलग मेजर किया हुआ डेटा का सबसे क्लोज वैल्यू जो होगा ऑफ सेम क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी का अलग अलग आंसर आएगा और उसका जो क्लोज वैल्यू जो होगा जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के काफी क्लोज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा प्रिसीजन। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रही है बट वो उसके एग्जैक्ट आंसर के काफी क्लोज है, वो प्रिसीजन हो जाता है। सेकंड क्या होता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसका हिंदी क्या होता है, वास्तविकता। वास्तविकता मतलब कि वास्तविक उसका रियल आंसर क्या हुआ ये। तो देखो ये जो एक्यूरेसी होती है इसका डेफिनेशन कहा जाए, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट of various quantity to its real value। मतलब यहाँ पर क्या आ रही है कि उसका जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज क्या है कि वो रियल वैल्यू, मतलब उसका फाइनल आंसर जो है रियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट लिख सकते हैं, रियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट। फाइनल आंसर जो था उसका जितना फाइनल आंसर था उतना उसका भी आंसर आ रहा है, मतलब कि वो जो हमने एवरेज निकाला था वो भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, अगेन हम लोग उस टेबल को बना लेते ताकि यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाए। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड स्टूडेंट अटेम्प्ट किया, ये ए है, बी है, स्टूडेंट है। फर्स्ट टाइम इन्होंने कितना आंसर लाया 1.94, इसने कितना लाया 1.99, इसने कितना लाया सेकंड पॉइंट में सेकंड टाइम 1.96 और ये 2.01, इसका एवरेज कितना आया 1.95, इसका एवरेज कितना आया 2.00 आया। अब अगेन समझते हैं ये क्या मैं बता रही थी कि ये प्रिसीजन होता है, ये एक्यूरेसी होता है। तो देखो यहाँ पर 1.94 1.96 ये इसका जो अब एवरेज निकाला गया तो वो 1.95 था जो कि 2 से काफी क्लोज था, क्योंकि यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है, सॉरी 0.05 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रीसीजन हो जाएगा। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि उसका जो एवरेज आया वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, मतलब कि उसका जो फाइनल आंसर था, फाइनल आंसर भी इसका 2.00 ही था एंड इसका आंसर जो आया वो भी 2 आया। देखो 2.00 या 2 लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फाइनल आंसर भी 2 था और इसका आंसर भी 2 आ गया, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर मैच कर गया। मतलब एग्जैक्ट आंसर वो फाइंड नहीं किया था बट उसका एवरेज जो था वो एग्जैक्ट आंसर से मैच कर गया। तो ये क्या हो जाता है, यही हो जाता है, ये हो गया प्रिसीजन, ये हो गया एक्यूरेसी। प्रिसीजन मतलब परिशुद्धता और एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, वास्तविकता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है जिसमें कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होती है। अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या होता है कि दो वैल्यूज की मतलब दो एक टर्म आते हैं, एक होता है प्रिसीजन, दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्धता, और एक्यूरेसी को मतलब क्या, परिशुद्धता हो गया और ये शुद्धता हो सकती है, मतलब वास्तविकता जो हुआ। तो प्रिसीजन क्या होता है कि प्रिसीजन वो वैल्यू होती है जो काफी क्लोज रहती है रियल वैल्यू के, मतलब रियल जो आंसर होता है, जो रिजल्ट होता है उससे काफी क्लोज रहती है, तो वो क्या हो जाता है, वही हो जाता है प्रिसीजन। अलग अलग मेजरमेंट का होता है बट उसका जो एवरेज निकाला जाता है वो काफी क्लोज होता है रियल वैल्यू। सेकेंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होती है, एक्यूरेसी इज एग्रीमेंट ऑफ वेरियस क्वांटिटी टू इट्स रियल वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट, रिजल्ट कहने का मतलब इसका जो फाइनल आंसर है उसका क्या हो रहा है कि उसका रियल वैल्यू, मतलब उसका जितना वैल्यू वही उतना ही वैल्यू किसका आ रहा है,
ये जब प्रीसीजन एक्यूरेसी किया गया, मतलब जब उसका एवरेज निकाला गया तो वो भी उसके रियल वैल्यू के बराबर ही आती है। तो क्या हो जाता है वास्तविकता। इसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि दो स्टूडेंट था और दो स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन को बनाया। तो एक को 1.94 आया, दूसरे को 1.9 आया, सेकेंड अटेम्प्ट में 1.96 और एक को 2.0 आना है। दोनों का एवरेज निकाला गया तो 1.95 आया एंड 2 आंसर आया। तो यहाँ पर 1.95 जो है 2 से काफी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर 0.05 का डिफरेंस है। और सेकंड का जो एवरेज निकाला गया तो वो 2 आया, मतलब वो एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो जो 2 आया वो एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो वो क्या हो गया एक्यूरेसी, और जो काफी क्लोज था वो क्या हो गया प्रिसीजन। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग यूज करा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।